हाँ भैंस की टांग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो चीज़ों की जिसके कारण हमारा देश भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। इनमें से एक चीज़ तो है जो कि भारत को पिछड़ाती है और एक दूसरी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया को पिछड़ा देती है, पूरी दुनिया की बीमारी है। पहली चीज़, भारत में चीज़ों को करने के लिए कहा जाता है कि इसे करो, इसे करो, इसे करो, लेकिन उसे करने के तरीके के बारे में कोई ना के बराबर बात करता है या बात ही नहीं करता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछता है। पहली दिक्कत तो भारत के साथ है। दूसरे देशों में बहुत जो जैसे अमेरिका है, चाइना है, जो कि आज बहुत ताकतवर हो रहे हैं, बहुत अमीर हो रहे हैं, उनमें चीज़ों को करने के तरीके, जिसे कि अंग्रेज अप्रोच कहते हैं, किस चीज़ को करने की अप्रोच कहते हैं, उसे करने का तरीका, उसके बारे में बात करी जाती है और वो उन तरीकों को काम लेते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि वो भारत से आज इतने आगे क्यों हैं। दूसरी चीज़ जो सवाल नहीं पूछना है, ये भारत में भी है और बाहर के देशों में भी है। अपने अगर इसका एक छोटे से छोटा उदाहरण देखो तो कहीं पे अगर आप पढ़ रहे थे स्कूल में, कॉलेज में, तो आप देख रहे हो पूरी कक्षा में एक या दो जने पढ़ रहे हैं और बाकी सब के सब मतलब पूछ रहे हैं सवाल, और बाकी सब के सब से जब वो पढ़ाने वाला पूछता है कोई सवाल है क्या, तो सब यूँ देखते रहते हैं। मन में तो सबके कुछ ना कुछ चल रहा है कि ये पूछ लेंगे, पूछ लेंगे, पूछ लेंगे, लेकिन कोई पूछता नहीं है। लोग सवाल नहीं पूछते। तीन तरीके के सवाल जो कि सबसे ज्यादा काम के हैं, जो कि पूरे मानव प्रजाति, दूसरा देश या चाहे भारत के देश, ना के बराबर पूछते हैं, जिसमें से पहला है क्या, क्यों, कैसे। अब क्या तो ज्यादातर लोग पूछ लेंगे। आप उसे कहोगे काम करना है तो कहेगा क्या काम करना है, तो वो पूछ लेगा क्या करना है। दूसरा सवाल क्यों, ये तुम समझ लो कि अगर 100 में से 90 लोग पूछ रहे थे क्या करना है, तो 100 में से 9 लोग पूछेंगे क्यों करना है, 9 भी नहीं पूछेंगे शायद। क्यों नहीं पूछते? उन्हें पता ही नहीं है वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो पूछते ही नहीं है क्यों करना है, उन्हें कह दिया करना है, वो अच्छा करना है, चलो कर लेते हैं। तीसरा सवाल, जो कि 100 में से अगर 2 जनों ने क्यों पूछा था, तो उन दो में से भी शायद ही कोई ये पूछे कि कैसे करना है। जो कैसे है ना, वो होता है करने का तरीका, अप्रोच, कैसे करना है उस काम को। ये कोई दूर दूर तक, मतलब 100 किलोमीटर दूर अपने नज़र फैला लो, कोई नहीं पूछता है सवाल। क्या तो पूछ लेते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि लगता है कि अरे हम क्यों पूछ लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसे पता नहीं है क्यों करना है। और ये भी नहीं देखते कि उन्हें भी नहीं पता है क्यों करना है। कई बार अगर आपने देखा होगा तो कभी क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में बैठे आपने पूछ लिया होगा, तो आपके आसपास दोस्तों ने कहा होगा अच्छा तूने पूछ लिया, मुझे भी समझ नहीं आया था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वो क्यों हो रहा है, वो जो बता रहा है वो क्यों ऐसे बता रहा है। तीसरा, किसी भी काम को कैसे करना है, इसके बारे में तो शायद इस धरती पे कोई गिनती के प्राणी पैदा हुए होंगे जो कि इसके बारे में बात करते हैं कैसे करना है। इस वीडियो में हम इन दोनों समस्याओं को उदाहरणों से समझेंगे कि भाई हम कहाँ पे काम को करने के तरीके को नहीं काम ले रहे हैं और कहाँ हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मुख्य रूप से हम काम को करने के तरीके के बारे में नहीं सोचते, इस बारे में बात होगी। कुछ उदाहरणों से समझेंगे क्योंकि उदाहरण से चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। और आप ये बात शास्त्रों से भी देख सकते हो कि शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ों को समझाने के लिए इतिहास के उदाहरण लिए गए हैं कि उस वक्त ऐसा हुआ था तो उसने ऐसा किया था, तो आपके साथ जब ऐसा हो तो आप ऐसा करो। उदाहरण से चीज़ सीखी गई। इस पूरे वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो मोटे रूप में आपको समझाएगा कि किस चीज़ को करने का तरीका क्या होता है, कैसे हो सकता है, क्या होते हैं तरीके। लेकिन जो भी मैं बताऊंगा वो सब आपको भारत में जो पढ़ाने का तरीका है ना, उस पर लागू होता हुआ दिखेगा, जो आपने स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ा है, जिसके कारण आपको 18 साल के होने के बाद में, 22 साल के होने के बाद में भी लगता है कि यार हमें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पढ़ाते टाइम पढ़ने मतलब चीज़ों को करने का तरीका नहीं सिखाया गया। आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया गया जिसकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं थी। वही आपको कुछ ढंग की चीजें, वो ढंग के तरीके, वो अगर तरीके समझा देते बचपन में तो आपकी जिंदगी कुछ की कुछ और हो जाती है। 18 साल में आप पता नहीं कितना, जो आप 35, 40, 45 तक समझ पाते हो वो समझ जाते हो और आपकी जिंदगी 18 से ही बहुत तगड़ी होने लग जाती। लेकिन उन्होंने आपको वो नहीं बताया। तो जो मैं आपको बताऊंगा वो कुछ उदाहरण है, सब कुछ तो इस वीडियो में नहीं आएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी तरीके की अप्रोचेस की बात करें, 50 तरीके की तरीकों की बात करेंगे, कैसे चीजों को, किस चीज को कैसे किया जा सकता है, किस चीज को कैसे किया जा सकता है वक्त के साथ साथ। पर जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको साफ साफ दिखेगा कि भैंस की टांग, हमें तो स्कूलों में ये सब बताया ही नहीं। अगर हमें पता होता तो कितना बढ़िया होता, हमारा कितना वक्त बच जाता, हम कितनी जगहों पे ठोकर खाने से बच जाते, हमारे को ढंग की नौकरियां मिल जाती, हमें शुरुआत ही हमारी ढंग की नौकरियों से हो जाती। ऐसा बहुत कुछ आपको पता चलेगा। तो एक उदाहरण है कि आपको कह देते हैं लोग, इस पे सोचो बेटा, आप जितना सोचोगे ना उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। उन्होंने आपको क्या कहा, इस पे सोचो। उन्होंने आपको बताया क्या कि सोचना कैसे है, सोचते कैसे हैं। किसी ने दूर दूर तक संसार में बात करी क्या कि सोचना कैसे होता है, क्योंकि
उसने भी नहीं जाना कि सोचना कैसे होता है, क्योंकि जब उसने पढ़ाई करी थी तो किसी ने उसे बताया नहीं कि बेटा सोचने का भी एक तरीका होता है, सोचने को भी एक काम की तरह लिया जा सकता है जिस काम को करने के तरीके के बारे में बात हो सकती है। तो उसको भी नहीं पता तो उसने तुम्हें भी नहीं बताया, और तुम भी आगे नहीं बताओगे। अगर तुम्हें कोई नहीं बताएगा तो लो मैं बता देता हूँ। सोचने का तरीका होता है कि जो भी दिमाग में आ रहा है उसे बोलते जाओ। जैसे ही तुम उसे बोल दोगे वो बाहर आ जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में जो अगला विचार आ रहा है, तुम जो भी चीज सोचते हो वो होता है विचार। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया, तुमने उसे बोल दिया, बोलते ही वो बाहर आ गया। फिर उससे जुड़ा हुआ आता है अगला विचार, फिर तुमने उसे बोल दिया, बोलते ही वो बाहर आ गया। फिर उससे जुड़ा हुआ होता है अगला विचार, उसे तुमने बोल दिया, वो बाहर आ गया। अगर तुम उन्हें नहीं बोलते हो तो वो जो विचार होते हैं बहुत बारीक, वो एक बारीक विचार है, फिर उससे जुड़ा हुआ एक अगला बारीक विचार है, फिर उससे जुड़ा हुआ अगला बारीक विचार है। बहुत छोटे छोटे विचार होते हैं और बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं। जितना जल्दी तुम बोल सकते हो उससे ज्यादा जल्दी तुम सोच सकते हो। तुम सोच बहुत जल्दी सकते हो, फिर तुम उससे धीरे बोलते हो और उससे भी धीरे तुम लिखते हो। तो तुम अगर उन्हें बोलोगे नहीं ना, तो वो जो बारीक बारीक विचार है ना, वो इतने जल्दी आकर के चले जाएंगे तुम्हारे दिमाग से कि तुम पकड़ ही नहीं पाओगे कि दिमाग में क्या क्या आके चला गया। तो तुम ढंग से सोच नहीं पाओगे कि क्या हुआ, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही तुमने एक विचार आया उसे बोल दिया, फिर दूसरा आया उसे बोल दिया, तीसरा आया उससे बोल दिया, उसी से जुड़े हुए आ रहे थे, तुम उन्हें बोलते जा रहे थे। जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है, जो भी आ रहा है दिमाग में, उसे उगलते जा रहे हो। तो क्या हो रहा है, जैसे ही तुम उसे बोल रहे हो तो बोल करके बाहर जा रहा है, तो वापस से तुम्हारे कानों से तुम्हारे दिमाग में भी तो आ रहा है। तो तुम वो जो बारीक चीज थी जिसे तुम पहले पकड़ नहीं पा रहे थे, अब तुम उसे पकड़ पा रहे हो, क्योंकि तुमने उसे पकड़ के बोल दिया और वो तुम्हारे कानों से वापस तुम्हारे दिमाग में चला गया। तुम्हें अब पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या आके जा रहा था, तुमने उस बात को पकड़ लिया। जैसे ही तुम उसे पकड़ के बोलते हो तो उससे जुड़ा हुआ अगला विचार फिर भी आएगा, वो आएगा, तुमने उसे भी बोल दिया, फिर उसका अगला आएगा, क्योंकि तुमने इसे बोला तो अगला भी आएगा, उसे भी बोल दिया। ऐसे बोलते बोलते जब तुम एक लय में बहुत सारी चीजें बोलते जाओगे, तब 10, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 सेकंड या 1 घंटे बाद तुम देखोगे कि अरे मैंने कितनी सारी चीजें सोच ली लगातार एक लय में, कुछ भी छूटा नहीं। क्यों? क्योंकि भैंस की टांग तुमने उसे बोल दिया। मुझे बताओ, इस वीडियो को देखने वाले 1 करोड़ लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें स्कूलों में ये बात बोली गई कि बेटा सोचने के लिए जो भी दिमाग में आ रहा होता है उसे बोल देना होता है। भैंस की टांग इतनी काम की चीजों को करने के तरीके की, सोचने के तरीके की कोई बात ही नहीं कर रहा है इस धरती पे। ऐसी 50 चीजें हैं जो कि बहुत कीमती है। सोचना कितना कीमती है, कोई ढंग से सोच पाए तो वो पता नहीं क्या कर सकता है, लेकिन वो इतनी कीमती चीजों को करने के तरीके के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है इस धरती पे दूर दूर तक। और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनसे कभी किसी ने ऐसी कोई बात नहीं करी, और उनसे इसलिए नहीं करी क्योंकि किसी ने करी नहीं और कोई कर ही नहीं रहा है। तो लो अब सुनो दूसरा उदाहरण कि भैंस की टांग, अगर तुम्हारे पास में एक समस्या है, उस समस्या का तुम्हें समाधान करना है। जिंदगी एक समस्या है, जिंदगी में 50 करोड़ समस्याएं आ सकती है, कितनी भी समस्याएं आ सकती है, उनका करना है समाधान। कैसे करें? तुम्हें बोला गया होगा कि जब भी समस्या आए दृढ़ता से उसका सामना करना, कोई भी चीज तुम्हें अगर गिरा दे तो वापस खड़े होना। ये सब कुछ चीजें हैं, लेकिन हर चीज जिंदगी में आती है तो वो आके तुम्हें गिरा ही नहीं देगी कि तुम्हें वापस खड़े होना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई चीजें सिर्फ गणित के कुछ मुश्किल सवाल हो सकते हैं, तो कई चीजें जिंदगी में बहुत बड़ी चुनौतियां हो सकती है। समस्या का समाधान कैसे करें? समस्याएं अलग अलग तरीके की हो सकती है, अलग अलग समस्या को समाधान करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। मोटे रूप में तरीका ये होता है कि जो भी समस्या आपके सामने है उससे जुड़ा हुआ जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसे बोलते हुए लिख दो, बोलते हुए लिख दो। इससे क्या होता है कि भाई बोलने से तो हमारे दिमाग में जो भी विचार आने उन्हें हम पकड़ पाते हैं, उन्हें हम सोच पाते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। लेकिन लिखने से क्या होता है कि एक साथ में 50, 10, 5 विचार आ जाते हैं। उसमें से कुछ विचार होंगे जो कि समस्या से जुड़े होंगे, जो कि ये समझा रहे होंगे कि समस्या में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। वो समस्या कई छोटी छोटी समस्याओं से बनी हुई हो सकती है, बहुत सारी चीज आ रही होगी। दूसरी चीज ये भी आ सकती है कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं। तो दिमाग में विचार बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, समस्या में ये है, ये है, ये है, इसका समाधान ये हो सकता है, ये हो सकता है, अच्छा ये समस्या भी है, अच्छा उसका समाधान ये हो सकता है, इस वाली समस्या का तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इतनी जल्दी जल्दी विचार आता है। उन विचारों को आपने बोल करके पकड़ तो लिया, लेकिन आपने जैसे ही एक विचार को बोला उसके बाद अगला विचार आ गया, उसको बोला, तीसरा विचार आया, उसको बोला। जो आप बोलते जा रहे हो तो पुराने विचार आप भूलते भी तो जा रहे हो, भूल भी तो रहे हो उन्हें। लेकिन आप उन्हें बोलते हुए लिख दोगे तो जितनी भी आपके, मान लो एक बड़ी समस्या की 5 छोटी समस्याओं से बनकर के मिल करके एक बड़ी समस्या बनी है, तो आप जैसे ही उसकी छोटी छोटी समस्या दिमाग में आ रही है उसको फटाफट जितना जल्दी लिख सकते हो लिख दोगे। और मान लो बीच में उन छोटी 2 समस्याओं के समाधान भी हो गए और उन छोटी 3 के समाधान नहीं है तो 2 के समाधान आ गए, उसको भी फटाफट जितना भी आया दिमाग में लिख दोगे, तो तुम्हारा दिमाग हो जाएगा निश्चिंत इस परेशानी से कि तुम्हें अपने विचारों को याद रखना है। ये तो हुई एक फायदा हुआ। ये दूसरा फायदा कि जो तुमने लिखा है
उसे जब तुम एक एक करके पढ़ोगे तो वो तुम्हें वापस से सब कुछ वो याद दिलाएगा जो कि तुमने उसे फटाफट सोचते हुए सोचा था। और अब दो फायदे हैं यहाँ पे। एक तो तुम निश्चिंत हो चुके हो, कोई भी चीज़ तुम्हें याद नहीं रखनी। हमारे दिमाग में हमेशा 4 विचारों के बाद में हम 5वें विचार पे होते हैं और हमने पहले 4 विचारों को कहीं पे जमा करके नहीं रखा। चाहे तुमने उसे लिखा हो, चाहे तुमने उसे किसी मतलब मान लो तुमने अपने व्हाट्सएप पे मैसेज में बोल करके छोड़ दिया हो, कहीं पे भी तुमने उसे कहीं जमा करके नहीं रखा, तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जो पीछे का दिमाग है जिसे अंग्रेज सबकॉन्शियस बोलते हैं, वो परेशान रहता है कि भैंस की टांग वो याद रखना है, कहीं वो भूल ना जाऊं, कहीं वो भूल ना जाऊं। और उस परेशानी के कारण वो नई चीज को ढंग से नहीं सोच पाता। नई चीज को उसको सोचने में परेशानी होती है तो वो नई चीज पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो उस जो पीछे के दिमाग में परेशानी है उसे हटाना पड़ेगा। उसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे हटाने के लिए जो तुम्हारे दिमाग में अभी तक 4 विचार आए उन्हें कहीं जमा करके रख दो, ताकि 5वें विचार के टाइम तुम्हारे पीछे वाले दिमाग निश्चिंत हो कि अरे वो तो जमा है, मुझे अब उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा मन होएगा मैं उन्हें वापस देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें कहीं पे जमा कर दिया, चाहे वो एक वॉइस मैसेज में हो, चाहे वो कहीं लिख करके हो, तुमने उसे जमा कर दिया। अब 5वां विचार तुम निश्चिंत होकर सोचोगे, इसमें कोई चिंता नहीं होगी तुम्हारे दिमाग में। ये एक निश्चिंतता बहुत कीमती निश्चिंता की चीज है। दूसरी चीज कि जब तुम वो जमा चीज को वापस से देखोगे तो तुम कितनी आसानी से पढ़ोगे। जब एक चीज तुमने पढ़ी तो तुमने सोचा अरे हाँ ये तो मैंने सोचा था, दूसरी पढ़ी हाँ ये तो मैंने सोचा था, हाँ इस पे ये सोचा था, सब कुछ दिमाग में वापस से आ जाएगा। और अगर तुम ये सब नहीं लिखते तो तुम क्या करते हैं? वही जो 5 विचार तुमने पहले सोचे थे उन्हें एक करके एक वापस से सोचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है दूसरी बार जब सोच रहे हो तो कोई एक विचार छूट जाए, हो सकता है कि वो उसी क्रम में ना आए जिस क्रम में वो पहली बार में आए थे, लेकिन उनका क्रम मायने रखता था। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान करने का सबसे अच्छे तरीकों में से एक है कि उसे जैसे ही दिमाग में आ रहा है उसे बोल करके लिख दो। और अगर लिखने में वक्त लगता है, जितना हमें सोचने में लगता है उससे ज़्यादा हमें बोलने में लगता है और उससे ज़्यादा हमें लिखने में लगता है, तो अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत जल्दी जल्दी कुछ आ रहा है, ऐसा होगा, तो उसे लिखने की बजाय, आजकल साधन बहुत है, मोबाइल सबके पास है, तो उसे मोबाइल में बोल करके जमा करके रख दो। हम चाहते हैं कि समस्या के समाधान के वक्त जितनी भी बातें दिमाग में आ रही हो उन्हें बोल करके हम कहीं जमा कर दें। जमा करने का तरीका है लिखना, इसलिए मैंने लिखना बोला। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जल्दी दिमाग में बातें आ रही है तो उन्हें तुम लिख करके जमा करोगे तो कई विचार चले जाएंगे, छूट जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उठाओ कुछ और उसमें बोल के छोड़ दो, फिर बाद में उसे वापस सुनो और फिर उसे लिख लो। लिखना तो ज़रूरी है, क्योंकि बोल करके सुनने से कान में जाती है बात, लेकिन लिखे हुए से आँख में जाती है। और जो तुमने बोल करके सुना उसमें मान लो तुमने 1 मिनट तक बोला था, तो जो 30 सेकंड पे तुमने बोला था और तुम अब 55 में सेकंड पे आ गए, तो तुम्हें 30 सेकंड वाले पे एकदम से जाना है, तो तुम्हें अपने मोबाइल में उसे पीछे ले जा करके छोड़ना पड़ेगा। उसमें तुम्हारा काफ़ी वक्त जाएगा, जितने में तुम्हारा दिमाग कहीं और, मतलब वो जिस लय में चल रहा था वो लय टूट जाएगी। लेकिन अगर तुमने लिख रखा होगा तो तुमने 55वें सेकंड पे जो बोला था वो तुमने लिख रखा है यहाँ पे, तो तुम्हें सीधा 30वें सेकंड पे जाना है, तो तुम सीधा यहाँ पे चल जाओगे। फिर पिछले पन्ने पे लिखा था तो एकदम से पन्ना पलट के वहां पे चल जाओगे, बहुत कम समय लगेगा। तो अगर तुमने एक बार के लिए जमा करने के लिए उस बात को, अपने विचारों को बोल के छोड़ दिया है, तो उसे फिर बाद में लिख लो। लिखना तो है ही है, बस वो लिखने की जगह बीच में बोल इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी दिमाग आ रहा है। कोई समस्या है, उसका समाधान करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसे जल्दी जल्दी बोलते हुए लिख दो या फिर बोल करके जमा कर दो और बाद में लिख दो। ये एक तरीका है। इस तरीके के बारे में तुमसे स्कूल में, कॉलेज में कितने लोगों ने बात करी कि ये तरीका है? मैंने जो तुम्हें बताया ना कि ऐसे ऐसे करते हैं, ये उस सवाल का जवाब मैंने बताया ना, क्या, क्यों, कैसे, तो मैंने तुम्हें कैसे का जवाब दिया, जो कि सबसे मुश्किल सवाल है। कैसे करना है, क्या तरीका है? इस कैसे का जवाब है कि सोचते ऐसे हैं, समस्याओं का समाधान ऐसे करते हैं। ये उसकी अप्रोच है, उसे करने का तरीका है। तुम्हें स्कूल और कॉलेज में ये सब कभी नहीं पढ़ाया गया। स्कूलों में जब गए तो तुम्हें पढ़ाया गया कि बेटा पर्यायवाची क्या होता है, साहस को क्या बोलते हैं, वीरता बोल सकते हैं, शौर्य बोल सकते हैं, भैंस की टांग। और तुम्हें अगर याद नहीं होता था कि साहस को शौर्य और वीरता बोल सकते हैं तो तुम्हें 2 थप्पड़ पड़ जाते थे। भैंस की टांग, जो ध्यान जीवन में काम आए उसको बताओ ना यार, उस पर ध्यान दो ना। साहस को मैं साहस बोल करके पूरी जिंदगी अपनी बात बोल लूंगा, अपना काम निकाल लूंगा। जरूरी नहीं कभी साहस को मैं वीरता बोलूँ और कभी शौर्य बोलूंगा, भैंस की टांग। तभी तुम्हें वो अलंकार सिखाएंगे कि बेटा ये अतिशोक्ति अलंकार है। किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलने को अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। अरे भाई, मैं किस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलूँ या कम बढ़ा चढ़ा करके बोलूँ? अगर उससे मेरे को नौकरी मिल रही है, या उससे मेरा रोजगार बैठ रहा है, या फिर वो मेरे जीवन में असली जिंदगी में कहीं बहुत काम आ रही है, तब तो बताओ ना।
वरना फिर वो बताओ ना जो कि सच में असली जिंदगी में इतना काम आता है। आजकल तो स्कूलों में बच्चों को मारना बंद कर दिया, शायद गैर कानूनी हो गया, पर जब वो मारते थे अभी भी लुक छुप करके अगर मार लेते हैं तो ऐसे पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं जो तुम्हें लिखवाएंगे कि बेटा ऐसा 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 इस सवाल का ये जवाब है, ठीक है, और फिर तुम्हें अगले दिन कहेंगे याद करके आना, और जब तुम याद करके आओगे तो एक शब्द भी यहाँ का वहां हो गया तो तुम्हें थप्पड़ मार देंगे, क्या रे ढंग से याद नहीं किया तूने। भैंस की टांग, तुम बच्चे को जिंदगी के लिए, जिंदगी जीने के लिए पढ़ा रहे हो या उसे याद करना सिखा रहे हो, उसे रट्टू तोता बना रहे हो क्या भैंस की टांग। ऐसे लोगों से पढ़ करके बच्चा क्या सीखेगा, वो यही सीखेगा कि अच्छा चीजों को अच्छे से एकदम एक शब्द का शब्द वहीं का वहीं याद करते हैं तो वो बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए तो तुम्हारे समाज में वो मतलब उन टीचरों ने पहले तो वैसी पढ़ाई करी थी, उनको भी किसी ने 2 थप्पड़ मारे होंगे, बेटा शब्द यहाँ का वहाँ कैसे हो गया, और फिर उन्होंने अपनी परीक्षाओं में भी वो शब्द वहाँ के वहाँ नहीं करने से ही ज्यादा नंबर पाए होंगे तो उन्हें लगा यही सही है। और ऐसे ही कमकल समाज है जिसको लगता है कि ओ ऐसी पढ़ाई करके जिसमें वहीं का वहीं शब्द वहीं का वहीं लिखने से ज्यादा नंबर आते हैं तो वो ज्यादा नंबर बहुत बढ़िया कहलाते हैं, वो बच्चा बहुत चालाक और समझदार और होशियार है। उन झंडुओं को करो किनारे। अगर इस वीडियो में तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब अब तुम्हें बहुत कुछ पता है जो कि उन झंडुओं को नहीं पता है। अब आगे और तरीकों की बात सुनोगे और क्या क्या तरीके हो सकते हैं चीजों को करने के, कुछ और उदाहरण जानो। जब चाइना ने कोरोना फैलाया तो चाइना ने हर एक चीज का अपने कागजों पे एक अंदाजा लगाया, उसने हर एक चीज का आंकलन किया होगा कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होएगा, अगर मैं इतने लोगों पे वायरस फैलाऊंगा तो वो इतने वक्त तक इतने लोगों तक पहुंच चुका होगा, इस देश में इतना होगा, इस देश में इतना होगा। ऐसे उसने कई तरीके की गणित लगाई होंगी। ये सब कुछ कागज पे होता है, ये एक चीज है तरीका। ये सब कुछ केस बना के होता है, जिससे अंग्रेज कैसे केस बनाना, भाई आप अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये सब करके आप एक भविष्य के लिए एक अंदाजा लगाते हो कि कुल मिला के कैसा होगा, और ये सब कुछ पन्ने पे लिखा हुआ होता है एक पूरे एक सही तरीके से, तौर तरीके से, जिसे कोई भी नया इंसान भी पढ़े तो वो समझ पाए। ठीक, यहाँ पे कई चीजें एक साथ हो रही है, कई तरीके एक साथ काम लिए जा रहे हैं यहाँ पे, जो आप एक अंदाजा लगाते हो। उसे अपने देश में कहते हैं, कुछ कह देते हैं भविष्यवाणी, यूं कह लो हम भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। और उसी अनुमान में एक और चीज घुसेड़ दी जाती है कि भाई हम चाहते हैं कि उस वक्त तक इस जगह पे ऐसा हो जाए। कहने का मतलब चाइना चाह रहा है कि 2020 के जून तक भारत में और अमेरिका में इतने केसेस तक पहुंच जाए ताकि वो हमसे इतनी टेस्टिंग किट खरीद ले, इतने मास्क खरीद ले, इतने वेंटिलेटर खरीद ले, या फिर कुल मिला के पूरी दुनिया में कोरोना के केस इतने हो जाए ताकि सारे देश मिला करके हमसे इतने मास्क, वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट खरीद ले। ये होता है एक टारगेट बोलते हैं जिसे अंग्रेज, हमारी भाषा में लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे 3-4 चीजें एक साथ हो रही है। सब कुछ पन्ने पे किया जा रहा है, पन्नों पे, कागजों पे, वो भी एक सही तरीके से, मतलब ऐसा तरीका कोई नया आदमी आकर के भी समझ पाए कि अच्छा ऐसा हो रहा है। दूसरा, हर चीज के अलग अलग केस बनाए जाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे, इस हिसाब से हम अपनी हरकत करेंगे। फिर तीसरी चीज कि भविष्य का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे कह रहे हैं अंग्रेजों की भाषा में प्रोजेक्शन, जिसमें बहुत सारे तरीके के आंकलन करने पड़ते हैं, ये सब आसान काम नहीं है। चौथा, भविष्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। कितनी सारे 4 तरीके मैंने बताए जो कि एक ही चीज को करने में काम आ रहे हैं, जो कि चाइना ने बिल्कुल लिए होंगे। ऐसे ही थोड़ी उसने जैसा चाहा वैसा हो गया। अमेरिका ने कोरोना को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्योंकि जब कोरोना फैला होगा तो उसके जो बहुत ही काबिल लोग हैं उसने बैठा करके उनसे आंकलन करवाया होगा, उसने अपनी तरफ से वो भविष्य का अनुमान करवाया होगा, वो प्रोजेक्शन करवाए होंगे, और वो यही आया कि आप कुछ भी कर लो ये नहीं रुकेगा, क्योंकि लोग लापरवाही करेंगे और लोग कुछ नासमझी भी होंगी लोगों में, जो कि इंसानों की स्वभाव का हिस्सा है कि भाई उन्हें पता ही नहीं होगा कोरोना कैसे फैल रहा है, तो गलती कर देंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है या कुछ वैसा कारण, या फिर वो लापरवाह होंगे। और चाइना को भी ये बात पता थी इंसानों के स्वभावों के बारे में, और अमेरिका ने भी ये बात जान ली थी। इसीलिए अमेरिका ने बिल्कुल यूं नहीं किया कि पूरी तरह से लॉकडाउन कर दे, पूरी तरह से बंद कर दे। उसने सिर्फ ये कहा कि अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहना है तो, क्योंकि उसे पता था वो बाहर अगर वो बंद भी कर देगा सबको तभी वो फैलेगा, क्योंकि लोग लापरवाही करेंगे। ये सब चीजें सिर्फ लापरवाही ये जो एक चीज है इसे वो फैक्टर कहते हैं। फैक्टर, सिर्फ ये एक फैक्टर को लेकर के बीमारी इतनी फैलाई जा सकती है। चाइना को ये पता था, हर एक चीज का आंकलन किया गया। ये सब तरीकों में काम आता है, ये सब तरीकों में गिना जाता है कि इस तरीके से हम इस चीज को ऐसे ऐसे करेंगे तब जाके हमें कामयाबी मिलेगी।
चाइना ने सारे तरीके जो मैंने बोले वो सब काम लिए और उसे जो चाहिए था उसने वो कर दिया, उसे कामयाबी मिल गई। यही तरीके हमारे देश में, मैं ये नहीं कह रहा हमें बीमारी फैलानी है, लेकिन हमारे देश में इन तरीकों को कोई काम ही नहीं लेता, कोई इनकी बात ही नहीं करता। कितने बच्चे हैं जिन्हें स्कूलों में ये बोला गया कि बेटा लक्ष्य निर्धारित करके फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक प्लान बनाया जाता है, एक तरीका बनाया जाता है कि मैं ऐसे ऐसे इस कदम को चलूंगा तो मैं उस लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा। कितने लोग हैं जिनसे ये बात हुई है? कितने लोगों को ये बोला गया कि बेटा जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है कि कोई भी बड़ी समस्या है तो उसे टुकड़ों में तोड़ दो और उन टुकड़ों में ऐसा करो कि अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसे 3 टुकड़े बना दो या 30 टुकड़े बना दो और फिर हर एक टुकड़े को एक अलग समस्या की तरह देखो। कितने लोगों से बात हुई? किसी से भी नहीं। कितने लोगों से बात हुई कि बेटा हर चीज एक क्रम में, एक सही तरीके से, जिसे अंग्रेज स्ट्रक्चर्ड तरीका कहते हैं, वैसे कागजों पे होनी चाहिए। कभी किसी ने बोला ये सब? नहीं बोला, क्योंकि हमारे देश में सब कमियां हैं और ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारा देश पीछे रह गया। हमने बहुत चीजों में भावनाएं रखी। हमने सोचा भाई भावना से फैसले लेने में बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ भावना से फैसले लेने में बहुत बड़ी बुराई है। हमने भावना से एकदम लॉकडाउन कर दिया कि हम बंद कर देंगे भारत को, हम भारत को बचा लेंगे। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी की बहुत अच्छी भावना है, मैं कदर करता हूँ, लेकिन साथ में हमने ये नहीं देखा ना कि असली में लोग लापरवाही कैसे कर रहे हैं। जैसे 2 फैसले देश के, मेरी ये निजी राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है गलत ही है, लेकिन 2 फैसले बहुत गलत है कि भाई आपने, जैसे कुछ शहर खराब हुए, बंबई खराब हुआ, दिल्ली खराब हुआ, अहमदाबाद खराब हुआ, ऐसे 5, 7, 10 शहर थे जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना के केस थे। अब उन शहरों को बंद रख करके बाकी शहरों को खोल देते। आपने पूरा देश खोल दिया ऐसे कि जैसे हर शहर में बराबर केस है। उन शहरों के लोग जो दिल्ली बॉम्बे गए हैं, उन्होंने आकर के शहर खराब कर दिए। ग्रीन जोन में उन्होंने बीमारी फैला दी। अब ग्रीन जोन में फैल रही बीमारी वैसे जैसे कि वहां पे शुरू से बीमारी थी। एक दिक्कत। दूसरी बात, जो दूसरे शहरों से लोग आ रहे थे उन लोगों को आपने आने दिया और आपने उनके भरोसे पे उन्हें कह दिया कि भाई साहब अपने घर में रहना। अब इंसान का भरोसा कर लोगे क्या ऐसे? वो तो बाहर घूम गए 14-14 दिन और फिर बीमारी फैला दी उन्होंने। और फिर पुलिस वालों से पूछ रहे तो वो, मैंने खुद ने पूछा पुलिस वालों से, तो वो कह रहा है कि अरे अगर वो बाहर दिखेगा तो उसका पड़ोसी बता देगा। भाई पड़ोसी घर में सो रहा हो सकता है ना, और पड़ोसी ने देख लिया तो हो सकता है नहीं बताए। पड़ोसी के भरोसे पे, उस इंसान के जबान के भरोसे पे छोड़ दोगे क्या? ये 2 अप्रोच में गलती है, करने के तरीके में गलती है। भाई आपने इंसान पे भरोसा करके छोड़ दिया कि भाई साहब घर में रहना, नहीं रहना, वो घर में फैल गई बीमारी। दूसरा, आपने सब शहरों को बराबर ले लिया। दिल्ली, बंबई के चौल में कोई गलती कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो उसकी सजा कोई एक ग्रीन जोन के शहर वाला क्यों भुगते? लेकिन आपने पूरे देश को एक जैसे खोल दिया। एक जैसे खोल दिया तो वहां से बीमारी उन जगहों पे भी चली गई जो कि वो शहर थे जहां पे एक भी बीमारी नहीं थी। ये कुछ मैंने आपको कोरोना से संबंधित 2 उदाहरण दिए हैं, कोरोना से संबंधित, जो कि किसी चीज को कैसे करा जाए उसके तरीके में कमी है। अगर आप 200 केस पे या 2000 केस पे जो लोग इधर से उधर आ रहे जा रहे हैं उन पे सीधा कर्फ्यू ही लगा दो, उनके भरोसे पे ना छोड़ो, तो उसी वक्त जो लोग आ रहे जा रहे हैं वही तो बीमारी फैला रहे हैं, उन्हीं पे कर्फ्यू लगा दो तो बीमारी वहीं खत्म होने लग जाएगी। लेकिन आपने उनके भरोसे पे छोड़ दिया और जहां केस पॉजिटिव आ रहे हैं वहां कर्फ्यू लगाया, तो वो 14 दिनों में जहां पे आपने उनके भरोसे पे छोड़ा वो फैलाए जा रहे हैं ना। अब आप वहां भले 5 लाख केसों में आप सिर्फ पॉजिटिव वालों पे कर्फ्यू लगा लो तो क्या मतलब है? 2000 में आप जो संदिग्ध थे उन पे भी कर्फ्यू लगा दे तो बीमारी कम हो सकती थी, खत्म हो सकती थी, एक नया चेहरा हो सकता था बीमारी का। ये है 2 अप्रोच में कमी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही ही सही है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से, मेरे निजी तौर पे मेरी राय है एक नागरिक के तौर पे कि भाई ये 2 चीजें अगर करी जाती तो चेहरा बीमारी का कुछ और ही हो सकता था, अपने देश की हालत कुछ और हो सकती थी। ये हुई एक बात। इसके अलावा दूसरी एक और जो तरीकों की बात कर रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो भाई किसी भी चीज, कोई भी चीज एकदम से सामने आती है ना, कोई नई चीज, तो उसकी तरफ एक व्यवहार होता है कि हम उसके कई नजरिए सोचें। सिर्फ जो पहला नजरिया हमारे दिमाग में आ गया उसी पे अपनी उल्टी करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने देश में ऐसा हो जाता है। अब एक बहुत, पता नहीं, मैंने सुना था, ये मेरे को नहीं पता किसने बोला, लेकिन किसी राजनीतिक आदमी ने, मतलब जो राजनीति से जुड़ा है उस आदमी ने कहा, मार्च अप्रैल 2020 के आसपास की बात होगी, कि गर्मी आएगी ना तो ये बीमारी एकदम खत्म हो जाएगी, जून जुलाई में आप देखना बीमारी खत्म हो जाएगी। कुछ इस तरीके की बात करी थी। मैंने जब पहली बार ये बात सुनी मेरा दिमाग खराब हो गया। भाई तुम्हारे दिमाग में कोई तरीका है किसी चीज को सोचने का? तुम सिर्फ एक बात जो तुम्हारे दिमाग में पहली आ गई कि अच्छा गर्मी में वायरस कम टिकता है, तो तुमने कुछ और सोचा ही नहीं, तुमने और कोई नजरिया सोचा ही नहीं और तुमने सीधा उल्टी कर दी कि गर्मी में जून जुलाई में खत्म हो जाएगा। तुमने क्या सोचा? तुम जो सोच रहे हो वही सब कुछ है। तुम्हें जो नजरिया तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वही इकलौता नजरिया इस दुनिया में जो हो सकता है।
चाइना ने वायरस बनाया अगर, तो क्या चाइना को ये बात पता नहीं थी? चाइना को ये बात पता नहीं थी कि जिस ग्रह पे वो वायरस फैलाना चाहता है उस पर 3-4 तरीके के मौसम होते हैं, ठंड, गर्मी और वो बसंत और वो पतझड़ और बरसात के मौसम। उसे पता नहीं था कि उसका वायरस अगर उसे 1 साल 2 साल 4 साल चलाना है तो उसे अलग अलग मौसम झेलने होंगे। तो क्या उसने इतना दिमाग नहीं लगाया होगा वायरस बनाते टाइम कि भाई मैं इसे ऐसे बनाऊं कि गर्मी झेल पाए? खाली तुम ही तेज दिमाग के हो जिसको ऐसा लगा कि गर्मी कम झेल पा रहा है तो जून जुलाई में खत्म हो जाएगा, और तुमने भविष्यवाणी कर दी। तुमने सामने वाले के नजरिए ही नहीं सोचे। भैंस की टांग, ये तुम्हारी अप्रोच में, तुम्हारी किसी की चीज को करने के तरीके में कमी है, क्योंकि तुम सिर्फ अपना ही नजरिया सोच रहे हो, वो भी सिर्फ जो पहला आ गया वो। दूसरों के नजरिए नहीं सोच रहे, और अपने भी अगर 4 आ रहे हैं तो 3 को तुम सोच ही नहीं रहे, पहला जो आ गया वही सोच लिया। भाई ये हमें स्कूलों में कॉलेजों में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन देख लिया है तो अब सीख लो कि एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को सोचने का, करने का, उसमें सारे नज़रिए लिए जाते हैं। ये भी हमारे भारत में एक कमी है कि वो ये सब सोचता ही नहीं, करता ही नहीं। अगर उस राजनेता ने खुद से पूछ लिया होता कि जो मैं कह रहा हूँ जून जुलाई में बीमारी है ना, गर्मी आती खत्म हो जाएगी, उसने अगर खुद से ये सवाल पूछ लिया था क्यों और कैसे, तो उसका वो भीड़ में आकर के बात बोलने से पहले खुद ही चुप हो जाता, क्योंकि ना उसे क्यों का जवाब मिलता कि क्यों खत्म हो जाएगी, और ना उसे समझ आता कि कैसे खत्म हो जाती, क्योंकि इनके कोई जवाब नहीं थे, क्योंकि खत्म नहीं हुई, जुलाई ही चल रहा है, क्योंकि होनी भी नहीं थी, क्योंकि बनाने वाला इतना बेवकूफ नहीं था। अब हमने दुश्मन को इतना बेवकूफ समझ रहे और खुद को इतना समझदार, ये भी एक तरीके में कमी है, आपके सोचने के तरीके में कमी है। ये भी आपकी रणनीति में या युद्ध भूमि में कैसे लड़ना है उस तरीके में कमी है कि आप दुश्मन को इतना झंडू समझ रहे हो और खुद को इतना तगड़ा। ये गलत है। मैंने जो कुछ भी तरीके इस वीडियो में बताए, ये सब मैंने अपनी ठोकर खाकर के सीखे अपनी जिंदगी में। ना मेरे को कभी स्कूल कॉलेज में किसी ने बताया भैंस की टांग, और ना मैंने कभी किसी यूट्यूब के वीडियो में देखा या कहीं पढ़े। ये सब मैंने खुद ठोकर खा करके सीखे, मैंने नहीं जीवन में उतार करके देखा है। ये असली जीवन जो 24 घंटे जो हम सांस लेकर के जी रहे हैं, इसमें हकीकत में जो परिणाम देने वाले तरीके हैं वो तरीके हैं। आजमाया है, आजमाता हूँ, आए दिन काम लेता रहता हूँ, क्योंकि यही तरीके हैं जो कि हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। उस आधार पे मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं। हो सकता है मैंने कुछ गलत भी बोल दिया, पर मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं बोला, इसीलिए मैंने बोला। मेरे हिसाब से सब सही है, लेकिन अगर कोई आकर के इसको खंडित भी कर दे तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे गलत हो सकता है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कुछ उदाहरण थे, ऐसे 50 चीज़ें हैं जो कि जीवन में किसी चीज़ को करने के तरीके पे, अप्रोच पे बोली जा सकती है और होगी, और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम टुकड़ों में बहुत कुछ जान लेंगे। लेकिन ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसको करने के तरीके को जान लो, सही तरीके को जान लो, कितने तरीकों से हो सकता है उसको जान लो, और उनमें से कौन सा तरीका सबसे सही है या इस वक्त पे कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा, ये जान लो, ये सोच लो। ये सब बहुत कीमती चीज़ें हैं, बजाय कि तुम्हें जो स्कूल में सिखाया गया था कि बेटा कर लो, बेटा कर लो, बेटा कर लो, से ज़्यादा ठीक ये है कि बेटा ऐसे कर लो, बेटा इस तरीके से कर लो। सिर्फ अंधाधुन कर मत लो, कैसे कर लो ये भी पूछो। सवाल पूछने हैं क्या, क्यों, कैसे, क्या तो सब पूछ लेते हैं ज़्यादातर, क्यों और कैसे नहीं पूछते। वो तुम्हें पूछना है क्यों करना है, कैसे करना है, और हर चीज़ को करने का एक तरीका रखना है। जितने भी तरीके हो सकते हैं उन्हें जानो, उनमें जो सबसे सही उस वक्त के लग रहा है उस तरीके को अपनाओ, अपना के देखो। अगर सही नहीं लगता तो उस तरीके को बदलो, कोई दूसरा तरीका उठाओ, या उसी में थोड़ा सा उसके थोड़े से नट कस दो, या उसी तरीके में थोड़ी छेड़छाड़ कर दो।